और इस कार्यक्रम में नीराजन संस्थान के तत्वाधान में लेखक कृष्ण बिहारी पाठक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक राम। हम सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र शर्मा का। आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से आप मां शारदे के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के केंद्र श्री रामचंद्र जी शुक्ल मां शारदे के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन के बाद और माल्यार्पण किया जा रहा है मां शारदे का और श्री रामचंद्र जी शुक्ल के चित्रपट पर हमारे अतिथियों द्वारा। आइए सर, आइए आगे आप। अतिथि देवो भव की परम समान होते हैं और ये शिक्षा का और आयोजन समिति के सदस्य श्री मनोज जी मंगलाचरण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओ भद्र भाव भावनी भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। मैं आयोजन समिति के सदस्यों से और हमारे वरिष्ठ शिक्षाविदों से और शहर के वरिष्ठ लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, आपके माध्यम से स्वागत किया जा रहा है हमारे अतिथियों का। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री छैली हरि जी पाठक और प्रतिभा मैडम को, साथ में विनोद जी सोलंकी जी को और मनोज जी जैन को, सोमनाथ जी शर्मा को, शत्रुघ्न जी सोलंकी को आप मंच पर विराजित हमारे अतिथियों का हमारी राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत करें। आप सभी सदस्य इंदु शेखर जी, डॉक्टर तालियों से स्वागत डॉक्टर इंदु शेखर जी तत्पुरुष का। आप ही पहना, ये सही कर साफे से और माल्यार्पण का स्वागत किया जा रहा है हिंडौन के शिक्षाविदों द्वारा। आज के कार्यक्रम के शिक्षाविदों के बीच और शिक्षा के इस संगम में हम सभी स्वागत कर रहे हैं
इन मनीषियों का पुनः इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पीछे से बढ़िया जोरदार दे रहे हो। आना तो चाहिए, आया नहीं क्या? सर हाथ लगवा लो पधारे अभिनंदन और स्वागत। हमारे जिले के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट करौली के प्राचार्य श्री पुष्पेन जी, आपका स्वागत किया जा रहा है नीराजन संस्थान के तत्वाधान में। मेरा अनुरोध हमारे शहर के वरिष्ठ शिक्षाविद श्री छगनलाल जी गुप्ता मंच के बाईं तरफ। रमाकांत जी पाराशर, खुदा से इश्क करने की रिवायत मानता हूँ, खुदा से इश्क करने की रिवायत मानता हूँ मैं, नशे में डूब जाने की शरारत मानता हूँ मैं। उन्हें जिनको मोहब्बत है लफ्ज़ पन्नों किताबों से, ये पुस्तक एक तोहफा है इनायत मानता हूँ मैं। जोरदार तालियों से सम्मान हो हमारे युवा समीक्षक और लेखक कृष्ण बिहारी पाठक का। ये संगीत की संगति है जिसमें रमाकांत जी और कृष्ण बिहारी पाठक एक दूसरे के सहचर हैं और ये नीराजन संस्थान के माध्यम से उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। वीर तक ब्रह्म सुख के सीकरों से सिंधु नद के नीर तक मातृभू की दिव्य छवि का एक रूपाकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। क्रौंचवत की वेदना से हो परिष्कृत तुलिका, बन गई आदर्श जगता काव्य में भूमिका। आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि का आधार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। कंब तिरुवल्लु कबीरा चेतना के व्यास हैं, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास हैं। आत्म विस्तृत चेतना में प्राण का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। आज पीड़ित जगत संघर्ष से प्रतिशोध से त्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से। प्रेम की प्रतिमा गढ़ेंगे श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। आज हम धन्य हैं क्योंकि प्रेम की प्रतिमा गढ़ने वाले और श्रेय का संचार करने वाले एकात्म मानववादी आज नीराजन के सांगत प्रांगण में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ प्रखर चिंतक, संवेदनशील कवि, प्रज्ञा सिंह साहित्य अकादमी उदयपुर के पूर्व अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री इंदुशेखर तत्पुरुषी का जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करें। ममता में कृष्ण माँ श्रीमती विमला देवी जी एवं पद प्रशस्त करने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुषी और ब्रजतन जोशी जी को बिना समर्पण है। ये समर्पण आपके फलदायी मनोदशा का प्रभाव है। अकेले कृष्ण बिहारी पाठक जी रही, सोमनाथ जी और यहाँ पर नीराजन से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता आपसे प्रेरित प्रभावित होकर सृजन पथ पर चलने और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
नीराजन का प्रत्येक कार्यकर्ता आपसे प्रेरित है। अभी अहंकार और आत्ममोह को समष्टि में एकाकार करने का संदेश देने वाली एक रचना मेरा संसार और मेरा घर है। एक और विशेष बात, हमारी संस्था नीराजन इसके नामकरण की जब बात आई तो भाई सतीश जी ने नीराजन नाम शब्द सुझाया, और जैसे ही नीराजन शब्द हमारे सामने आया तो आज से 30 वर्ष पहले राजस्थान पत्रिका में जननी अर्पित नीराजन नाम से आदरणीय डॉक्टर साहब की एक कविता प्रकाशित हुई थी, वो हमारे मस्तिष्क में पहुंची, और आपकी कविता के साथ इस संस्था के नाम की अभिन्नता परमात्मा ने कर्म को चुना और कर्म को ही काव्य की तरह जिया। इन्होंने अपने पूरे कर्म को काव्यमय तरीके से जिया। आप अपने एक मुखौटे कविता में लिखते हैं, फैल जाती है कविता उतरते उतरते, फैल जाती है कविता उतरते उतरते, और सही सही उतरती है पर्चे पर दवाइयां अचूक किसी छंद सी, सही सही उतरती है पर्चे पर दवाइयां अचूक किसी छंद सी। आपके उपमान अद्भुत है, आपके भाव अद्भुत है, आपके द्वारा रचित संपादित पुस्तकों और लब्ध पुरस्कारों की एक लंबी फेहरिस्त है। खिली धूप में बारिश, पीठ पर आपके बहु पठनीय बहु प्रशंसनीय काव्य संग्रह है। व्यास गुहा का आरोहण नाम से प्रकाशित संवत्सर व्याख्यान का अनुवाद हिंदी प्रेमियों के लिए एक सुनहरा उपहार है। अहिंसा परमो धर्म में मातवत परदारी सुपरद्रव्य सुदोषवत और वसुधैव धर्म हिंदुत्व आदि अन्य भारतीय मान्यता को लेकर विभ्रम और कुहासे को स्पष्ट करने का एक भगीरथ प्रयत्न है। आदरणीय बिरबिहारी जी आपकी इस पुस्तक की समीक्षा में लिखते हैं, इस पुस्तक में भारतीयता, आध्यात्म, धर्म, हिंदू राष्ट्र जैसे सैद्धांतिक विषयों की मीमांसा के साथ भारतीय मनीषियों के विचारों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक गहन अध्ययन और शोध उपरांत लिखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस हिंदुत्व जैसी एक पूर्ण अवधारणा को मात्र 123 पृष्ठों में समेट करके आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। हिंदुत्व विमर्श पुस्तक पर एक परिचर्चा 2 फरवरी 2023 को पाथेगढ़ के सभागार परिषद में इसकी परिचर्चा हुई, जिसमें बहुत बुद्धिजीवी और चिंतनशील व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। आपके संपादन में महामनीषी दीनदयाल और राष्ट्रबोध संस्कृति और साहित्य जैसी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में अध्यक्ष रहते हुए विभिन्न अकादमिक गतिविधियों के साथ साथ अकादमी की मुख्य मासिक पत्रिका मधुमती को गुणवत्तापूर्ण और सर्वस्पर्शी बनाते हुए एक नई ऊंचाई प्रदान की। आपका वे कार्यकाल, संपादन और ऐतिहासिक सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत आपका तो जो कर्तव्य है वो बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है। संप्रति देश के साहित्यकारों के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बहुपठनीय लोकप्रिय पत्रिका साहित्य परिक्रमा का संपादन कर रहे हैं। पुरस्कार की दृष्टि से भारत की लब्ध प्रतिष्ठा संस्थाएं आपको पुरस्कृत करके स्वयं पुरस्कृत हुई है। आदरणीय तत्पुरुषी को प्रदत्त पुरस्कारों की एक दीर्घ श्रृंखला है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का चंद्रदेव शर्मा स्मृति पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का 119 जोशी कविता पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल का भवानी प्रसाद मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान, सहस्त्राब्दी हिंदी सेवी सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से सम्मान, ब्रजलाल द्विवेदी साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान। आप तालियां बजाते रहिए। बहुत हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा पुरस्कार सर को प्राप्त हुआ है और आज हमारे बीच मौजूद है, ये बड़े गर्व की बात है। आदरणीय तत्पुरुष जी कहते हैं, कितनी जगहों पर कितनी यात्राएं कर चुका, अब तक कहाँ रहा यार। कितनी जगहों पर कितनी यात्राएं कर चुका, अब तक कहाँ रहा यार। निश्चित रूप से आपने अनगिनत साहित्यिक यात्राएं की है, न केवल देश में, देश के कोने कोने में, बल्कि दिशावर में भी। आपने 4th विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में और हाल ही में विगत माह में फरवरी में फिजी में आयोजित 12वें चाहते कि पुस्तकों को पढ़ने की परंपरा शुरू हो, पुस्तकों को खरीदने की परंपरा शुरू हो, पुस्तकों को उपहार में देने की परंपरा शुरू हो। अवसर चाहे सेवानिवृत्ति का हो, अवसर चाहे जन्मदिन का हो, हम निश्चित रूप से पुस्तकों को पढ़ें और उपहार में दें। और यहाँ पर जो अभी विमोचन जिस पुस्तक का किया जाना है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी अमेजन से उसे खरीदें और खरीद करके पढ़ें, उपहार में दें।
और उसी पर आपके रिव्यू भी दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और अब मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय के परिचय के लिए श्री राघवेंद्र जी भारद्वाज को संचार करने वाले प्रकृति सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं अनुमति लेता हूँ कि आप सभी की अनुमति से मुझे जो दायित्व सौंपा गया इन हिंदी साहित्य के विद्वानों के बीच मैं काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि हिंदी साहित्य से मेरा इतना जुड़ाव नहीं है। फिर जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने भी प्रयास किया था वो बालू करने, उसी प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ त्रुटियाँ भी हो, प्रयास है। अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, बदल गई सारी फिजा बदल गया प्रारंभ। बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काल पाकर अपने बीच में उलगित है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आभारी हैं। और मैं विशिष्ट अतिथि महोदय का परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा ये तो है। आप इस करौली जिले के और जो ऐसा कि प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा इन्होंने नालौती रोशी, उसके बाद अध्ययन इन्होंने नौगढ़ी, अपने भाई की वजह से इन्होंने भवानी मंडी भी इन्होंने अध्ययन का क्षेत्र रहा है। तो अपना अध्ययन करने के बाद शिक्षा जगत में ये अपने लिए गर्व की भी बात है कि जिस वर्ग विशेष से हम संबंधित हैं, शिक्षक समुदाय, ये भी उसका एक हिस्सा है। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। एक अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं, शूटिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट इसके खिलाड़ी रहे हैं। इसके साथ साथ हर किसी की वो इनकी भी बहुत थी कि मैं गेम्स में भी आगे जाऊँ, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे कुछ सपने होते हैं, वो हो सकता है पूरे हो ना हो, क्योंकि उस समय आपको यहाँ के साहित्य प्रेमियों ने यह महसूस किया कि व्यक्तिगत प्रतिभाएं यहाँ बहुत हैं, लेकिन एक साझा मंच उनको मिलाने का जो एक साथ प्रयास कर सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे का मार्गदर्शन कर सकें, ऐसे एक मंच का एक नितांत अभाव यहाँ था। और एक साझा मंच के इस पवित्र ध्येय को लेकर 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इसी सभागार में एक हिंदी दिवस का छोटा सा आयोजन किया गया। उस समय एक छोटे से समूह के रूप में प्रारंभ हुए। उसके बाद हम सब ने विचार विमर्श करके यह तय किया कि प्रति माह या 2 महीने में हम कोई भी एक गोष्ठी, कोई कला प्रदर्शनी, कोई व्याख्यान, कोई साहित्यकार का कोई साक्षात्कार, महान जो लेखक हैं, कवि हैं, दिशा मिल सके, उनको एक मंच मिल सके। शुरुआत हुई और उस शुरुआत के ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि हमारे युवा साथी कृष्ण बिहारी जी ने एक पुस्तक लिखी और उसका विमोचन का एक शुभ अवसर रहे। और हम धन्य हैं कि ऐसे महनीय अतिथि हमारे मध्य में विराजमान हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मैं निवेदन करता हूँ अतिथियों से, क्योंकि हमारा जो ये समूह है, ये संगठन है, ये सहस्वावस्था में है। आपका आशीर्वाद, आपके सुझाव, आपके मार्गदर्शन हमको मिलते रहें, ताकि हमने जो एक संकल्प लिया है, हम इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास कर सकें। इतना सा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। के लिए श्री सतीश चंद्र गोयल को आमंत्रित कर रहा हूँ। नीराजन जो संस्था का नामकरण हुआ है, उसकी संकल्प चरणों में सादर नमन करते हुए आज के इस सभागार में हिंदी साहित्य प्रेमियों की एक गोष्ठी और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी, विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय चरण सिंह जी पथिक, अध्यक्षता कर रहे हमारे शिक्षाविद
आदरणीय पुष्पेंद्र शर्मा और सभी विद्वान हिंदी साहित्य प्रेमी बंधु और बहन, जैसा कि थोड़ी देर पहले भाई दयाल जी ने आपको इस संस्था का एक संक्षिप्त परिचय दिया कि 14 सितंबर 2022 को इसी सभागार में हिंदी दिवस के अवसर पर एक आयोजन किया गया और आशानुरूप और आशा की सफलता के साथ में वो संपन्न भी हुआ। लगभग 100 से भी अधिक संख्या उसमें हमारे साहित्य प्रेमियों की रही। तब हमें लगा कि हिंडौन शहर भक्त प्रहलाद की नगरी इस धरा पर हिंदी साहित्य प्रेमियों की कोई कमी से नामकरण के बारे में कहने आई। दुर्गे दुर्गत शमनी जननी अर्पित नीराजन दुर्गम विपदाम बुद्धि से सत्वर तर जाए जंजन। सज्जन संत त्रस्त बैठे अति पापाचार बड़ा शांति प्रीति का हे जग जननी जग को पाठ पड़ा। दुष्ट नष्ट पाखंड खंड हो करो सिंह गर्जन दुर्गे दुर्गत शमनी जननी अर्पित नीराजन। हिंसकता आतंक बहावे चंड मुंड दानव शोषणकारी रक्त बीज से आज ग्रस्त मानव। अहंकार मद महिषासुर का करो मान मर्दन दुर्गे दुर्गत शमनी जननी अर्पित नीराजन। सभी विचरे जन जन हो भय मुक्त प्रमुदिता सब जग में विखरे। मंगल में निष्कलुष अखंडित को शुचि मन दर्पण दुर्गे दुर्गत शमनी जननी अर्पित नीराजन। दुर्गे दुर्गत नीराजन का अर्थ शायद आप सभी जानते होंगे। इसका अर्थ होता है आरती, और आरती शब्द किसी भी पूजा अर्चना अनुष्ठान के पश्चात उस विधान में कहीं कोई त्रुटि अथवा कमी रह जाए उसकी पूर्ति के लिए की जाती है आरती। और आरती का दूसरा एक शब्द है नीराजन। नीराजन में जो दीपक की लौ है, ज्योति है, उसके साथ में हमारा जो आराध्य है, इष्ट है, देवता है, हम उसकी आरती को घुमा करके उसके श्रृंगार का, नक्शिक सौंदर्य का, उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग का हम दर्शन करते हैं और उसको निहार करके हृदय में भर करके हम आनंदित होते हैं। तो जैसा ज्योति चंदौली जिले के हिंडौन सिटी में 16 अगस्त 1984 ईस्वी में जन्मे कृष्ण बिहारी पाठक अनेक राष्ट्र है, वो अपने आप में इनकी शख्सियत को बताता है। अब जिस कार्यक्रम के बिगुल वाली जहद समझो उठी चिंगारियां इनकी कलम से लो धुआं उठा नया बदलाव लाएगी ये पुस्तक है अहद समझो। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए इस युवा समीक्षक और आलोचक का। ये एक सामूहिक प्रयास की कृति है और इन शब्दों में मैं कह सकता हूं, विमोचन करने आए हैं नई निर्देशिका का हम, विमोचन करने आए हैं नई निर्देशिका का हम, नया जज्बा नई एक सोच का उन्माद लेकर हम। इबारत हमने लिखी है सभी के एक होने की, इबारत हमने लिखी है सभी के एक होने की, बड़ा कुछ कर दिखाएंगे सभी को साथ लेकर हम। और प्रकाशक CS कृष्णा द्वारा भी सम्मान किया। लड़ाई हार भी जाऊं मगर संघर्ष बोलेगा, लड़ाई हार भी जाऊं मगर संघर्ष बोलेगा, मेरी पुस्तक में गूंगा देश भारतवर्ष बोलेगा। हंसी के नाम पर जब सिल दिया जाता है होठों को, यहाँ कैसे हमारे आंसू में हर्ष बोलेगा। नए युग धर्म की खातिर कृष्ण बिहारी पाठक, उनके माता पिता, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष महोदय और प्रकाशक हमारे बीच में सामने थैंक यू। और युवा लेखक समीक्षक
कृष्ण स्वागत और अभिनंदन श्रीमान सुनील जी अरोड़ा का। इंद्रशेखर तत्पुरुष जी और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान चरण सिंह जी अध्यक्ष सर। आज हम उस हीरे के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक कोहिनूर हीरा है। सत्र 2022-23 के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से रंगोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक करौली में। और उस रंगोत्सव कार्यक्रम में हमारे भाई कृष्ण बिहारी पाठक जी के द्वारा पारंपरिक लोक वादन की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं एक बार भाई कृष्ण बिहारी पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही विभाग की ओर से मंच पर विराजमान आदरणीय पुष्पेंद्र जी सर से निवेदन करूंगा, हमारे अतिथि महोदयों से निवेदन करूंगा भाई कृष्ण बिहारी पाठक जी को विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र देकर और मंच पर शोभायमान करें। आदरणीय पुष्पेंद्र जी सर और अतिथि अरे सारी व्यवस्था, इनका सारा व्यवस्था उसको किस प्रकार से तैयार होना है, क्या रंग संयोजन होगा, किस डिजाइन में होगा, वो सारा कार्य आपके माध्यम से हुआ है। बहुत ही अच्छी प्रतिभा के धनी और उत्साहवर्धन अरविंद जी धाकड़ का। मेरा अनुरोध विशिष्ट अतिथिगण और मेरे समक्ष विराजमान सभी विद्वत्जन और विदुषी हैं। आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। हमारे युवा साथी भरपूर ऊर्जा से भरे हुए श्री कृष्ण बिहारी जी पाठक, हमारा जो समूह है उस समूह को सक्रिय बनाने के लिए, लेखन के क्षेत्र में सबको उतारने के लिए जो बीड़ा उठा रखा है वो पाठक जी ने उठा रखा है। जब भी हमारी कोई चर्चा होती है इनका एक ही वक्तव्य होता है कि आप लिखें, प्रयास करें। जहां तक इनके लेखन की बात हम करते हैं तो कितनी जो आलोचक है वह अपने इस बात पर खरा उतरा है, इसकी समीक्षा की जाती है। उसी आलोचना विधा के अंतर्गत इन्होंने लिखा। तो जिस प्रेम की मैं अभी बात कर रहा था, तो शुक्ल जी ने प्रेम के बारे में कई जगह अपने अपने वक्तव्य दिए पर उनकी धारणा एक ही निकली। सबसे पहले वो जायसी के बारे में कहते हैं, जायसी कृत्य जो पद्मावत है, उस पद्मावत में नागवती का जो वियोग है उसके लिए शुक्ल जी ने कहा
चरण सिंह जी पथिक, कहानीकार, पटकथा लेखक और डाइट प्रिंसिपल श्रीमान पुष्पेंद्र जी शर्मा तथा मंच के सामने विराजित मिला क्योंकि परीक्षा का कार्य बोर्ड का चल रहा है इस समय और शिक्षा और आने जाने की व्यस्तता अन्य कारणों की वजह से मैं जितना भी इसमें मुझे समय मिला उस समय के हिसाब से मैंने और इस ग्रंथ को पढ़ा है, इसका चिंतन मनन विपणन की अध्ययता निहाल है। शुक्ल जी का साहित्यिक विधान, काव्य, कथा, निबंध, आलोचना, अनुवाद, इतिहास, काव्यशास्त्र एवं आख्यान तक विस्तृत है, आदृत है, परंतु निर्विवाद निरपेक्ष रूप से उनका आलोचना कर्म ही सर्वत्र मुखर है, प्रधान है, शाश्वत, अक्षुण्ण और प्रखर है। अपनी सूक्ष्म निरीक्षण, पर्यालोचन शक्ति एवं सर्वमांगल्यमयी दृष्टि के बल पर हिंदी साहित्य की आलोचना विधा में मौलिक एवं भारतीय संस्कृति में रचे बसे वरेण्य प्रतिमानों की प्रतिस्थापना की तरह 16 कला विधान हुए हैं। हिंदी साहित्य के इस महामनीषी के बनाए आखर पढ़कर और 12 खड़ी समझकर ही साहित्य के इतिहास और आलोचना कर्म की रूपरेखा मस्तिष्कान्वित हो सकती है। ऐसे महान साहित्य अभिसिंचित भारतीय संस्कृति से अभिभूत दृष्टि का पर्यालोचन करना और उन निष्कर्षों, उन उत्कर्षों, उन आदर्शों को सामने लाना जिनके स्वाद और सुगंध से, दर्शन और आनंद से हिंदी साहित्य का निष्ठावान अध्येता वंचित था, प्रशंसनीय नहीं वंदनीय कार्य कहा जाएगा। कर्म के निर्वहन में शील, सौंदर्य और औदार्य के चरम मानकों का स्पर्श कराता है तथा अपनी मुक्त चैतन्य आत्मा, रससिक्त हृदय, अतुल्य एवं तीक्ष्ण मेधा, विलक्षण प्रतिभा, वैचारिकी चिंतन मनन शक्ति के रेशों से वह आसन बुनता है जिस पर आसनस्थ हो, मन बुद्धि चित्त निहारने, हृदयंगम करने में निमग्न, विंध्याचल पर अविरत सैर सपाटे की गायावरी वृत्ति हो या गुलाब के पुष्पों करीब कदम्ब का सानिध्य और मंत्रमुग्ध हो उनसे दिल की बातें मुलाकातें हों। प्रकृति प्रेम को देश प्रेम की प्रथम शर्त और आधारशिला सिद्ध कर संसार से, ब्रह्मांड से, सृष्टि के कण कण से, जड़ चेतन से जोड़ता है, द्वैत को अद्वैत कर देता है, इतर को भीतर कर देता है। लेखक आगे लिखता है कि शुक्ल जी ने मानव प्रकृति और मानवेतर सृष्टि दोनों के समन्वित रूप को ही प्रकृति माना है। इसीलिए वे बार बार मानव और श्रेष्ठ सृष्टि के मध्य रागात्मक संबंध, रागात्मकता की रक्षा, निर्वहन और यहाँ तक कि नर और नरेतर प्रकृति की बुद्धि गर्वित भाव और राष्ट्र प्रेम, चराचर जगत के प्रति एकात्म एवं रागात्मक संबंध भाव, हार्दिक जन स्वीकृति इत्यादि बिंदुओं पर समाहार किया है। लेखक ने शुक्ल जी की उदात्त जीवन दृष्टि है, तर्कों का, प्रमाणों का, उदाहरणों का विवेचन है, विश्लेषण है, अभिनिवेशन है, अवदान है, अनुसंधान है, ये संस्मरण है सिद्धोनाथों के तंत्र मंत्र और कबीर के रूखे सूखे थारे कड़वे झारे झाड़े फटकारे बचनों का, अभय का, सूर्य के भाव संकुल हृदय का, श्रृंगार का, वात्सल्य का, तुलसी के समन्वय का, लोक मांगल्य का, मार्मिक स्थलों के अन्वय का, जायसी के चराचर से रागात्मक तारल्य का, अद्वैत का, एकत्व का, विनय का, केशव की शब्द कीड़ा, उक्ति वैचित्र का, बिहारी की रसछीन भरे गुलदस्ते में भक्ति, नीति और श्रृंगारिक अभिनय का, गणानंद के लक्षण व्यंजक बल का, निश्चल अनन्य प्रणय का, भूषण के वीर रसोद्गारक ओजस्वी हृदय का, भारतेंदु के चंद्र कलात्मक सौंदर्य का, अभ्युदय का। और ये संस्मरण है अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने जनजीवन, जड़ चेतन से जुड़े एक महामना भारतीय का, कृष्ण में राम के उदय का। ये गीत है आत्म प्रलय का, सांस्कृतिक गौरव गान की एक तान, एक लय का, भावान्वय और बुद्धि बलय का, पाश्चात्य प्रभावों से अपराजय का। श्रद्धांजलि है महामनस्विता को, तेजस्विता को, प्रखर चिंतन और वैचारिकता को, सहृदयता को, भावुकता को, अखंडता को। एक पत्र वाचन हो रहा है जहां साहित्य की ऐसी विभूति जिनके शब्दों का संकलन देखिए, इंटोनेशन देखिए, लय, उतार चढ़ाव, और ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे संकलन मैंने या तो शिव तांडव स्रोत में सुने या इनके पत्र वाचन में सुने हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत हुए हैं। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अवृत्ति के लिए। नमन इस हिंडौन की भूमि को, नमन
मेरे आग्रह पर अपनी अस्वस्थता के चलते अपना समय मन देने वाले आज नमन हमारे क्षेत्र के साहित्य गौरव चरण सिंह पथिक जी को और आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पुष्पेंद्र जी सर को, जिन्होंने आज के बहुत ज़्यादा व्यस्ततम और बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं इस समय, और उस समय में से समय संयोजन करके इस आयोजन को प्राथमिकता के साथ अपना समय दिया। मैं नमन करता हूं आप सबको जो ये आश्वस्त करते हैं कि हिंडौन की भूमि रचनात्मकता की भूमि है। आपकी उपस्थिति एक आश्वासन है, एक विश्वास है, एक ताकत है। आपकी उपस्थिति हमारा सम्मेलन है। आपकी उपस्थिति हमें पथ प्रशस्त करती है, आशीर्वाद देती है। एक लड़खड़ाते बच्चे को पीछे से पकड़ने वाला हाथ है आपकी उपस्थिति। तो पुतला में बोलते हुए बच्चे के सामने मातृ और वात्सल्य के भाव से मुस्कुराते मुस्कान। पुस्तक पर पत्रवाचन पर सोमनाथ जी ने बहुत कुछ कहा, और पुस्तक कैसी है क्या है इसका निर्णय तो आप विद्वजन ही करेंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि इस लेखन में जो रचनात्मक वातावरण मेरे सहयोगियों ने, मेरे अग्रजों ने और पूर्ववर्ती साहित्यकारों के विचार संस्कार में और आदरणीय सर और पथिक जी सर और इन सहित हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यजनों ने जो हमें संस्कार दिए, जो मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, उसकी परिणति ये पुस्तक है। इसमें यदि कुछ अच्छा बन गया है तो वो सब इनका है, गलतियों का उत्तरदायित्व मेरा है। शुक्ल जी पर मैं बहुत कुछ ना कहूँगा, और मैं आज हम लाभान्वित होना चाहते हैं सर के वक्तव्य से। उस समय की भी एक मर्यादा कर आप सबके समय का भी मैं चाहता हूँ कि सदुपयोग उस रूप में होकर सर से लाभान्वित हों। मैं एक दो बातें उस पुस्तक से संबंध में यहाँ साझा करना चाहूँगा। शुक्ल जी पर जो प्रहार चल रहे एक भारतीयता को लेकर, शुक्ल जी ने भारतीयता का पक्ष लिया, इसलिए शुक्ल जी को हाशिए पर करने का प्रयास निरंतर इन दिनों साहित्य में चला। तो शुक्ल जी को केवल इसलिए कि वो भारतीयता के प्रबल पक्षधर थे, और वो अकेले शुक्ल जी ऐसे आलोचक हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पाश्चात्य साहित्य भारतीयता से प्रभावित और प्रेरित होते हैं। पाश्चात्य साहित्य की जड़ों में जाकर देखें तो आपको भारतीयता नजर आती है। इस बात को प्रमाण सहित शुक्ल जी प्रस्तुत करते हैं। एक रचनाकार भाषा में किस प्रकार से शक्ति बढ़ता है, सामर्थ्य बढ़ता है, इसकी दृष्टि हमें शुक्ल जी से मिलती है। एक प्रसंग यहाँ बताना चाहूंगा, किस प्रकार शुक्ल जी भाषा को देखने की दृष्टि एक भावक में पैदा करते हैं। मानस का चिरपरिचित प्रसंग है, जहाँ सेतुबंध का प्रसंग है, और वहां पर कई 3 दिन भी बोले राम सकोप कब भय भी भुला। इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर भी लिखते हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे क्षण अन्य के प्यारे प्यारे। यहाँ दोनों की दृष्टि इस प्रकार से निकल के आती है, और भाषा को किस तरह से देखना चाहिए। शुक्ल जी तुलसीदास जी की भाषा को किस तरह से देखते हैं। विनय ना माने जलधि जड़, यानी जल जो समुद्र है उस पर दोषारोपण किया गया, उसकी गलती है। विनय ना माने जलधि जड़ गई 3 दिन बीत, या वो 3 दिनों की गलती है जो बिना काम के बीत गई। और इधर दिनकर तक आते आते भाषा किस प्रकार से बदलती है कि 3 दिवस तक पंथ मानते, यहाँ मानना शब्द काम है। आप देखें एक तरफ तो किसी काम को नए होने में केंद्र में वो चीजें हैं, समुद्र को लिया विनय ना माने जलधि जड़, यानी समुद्र की गलती है। तुलसीदास सपने में भी राम को दोषी नहीं मान सकते। इधर आ रहा है मानना शब्द, 3 दिवस तक पंथ मानते। तो ये एक कवि से दूसरे कवि तक कैसे भाषा बदलती है, कैसे उसका दृष्टिकोण बदलता है, इस पर ध्यान देने वाली बात शुक्ल जी ने इस तरह की प्रवृत्ति और इस तरह की दृष्टि अपने उसमें विकसित की। एक और प्रसंग देखें आप, तो उसमें भाषा की ये देखने में ऊपर से बहुत साधारण सी पंक्ति लगती है कि
एक तो राजा उस धनुष को उठाने गए हैं और सबके सामने उनको लज्जित होना पड़ा कि वो अपने बल और पराक्रम का आश्रय लेकर उसके साथ गए थे और वो काम हो नहीं पाया। तो उसके बाद और राजा जो थे वो उठना तो चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि धनुष युद्ध के विजेता हम बने, परंतु उनको ये नहीं दिख गया कि हमसे ज्यादा पराक्रमशाली है, वो इस काम को नहीं कर पाए। तो वो पंक्ति तुलसीदास जी लिखते हैं, चाप समीप महीप न जाही। तो यहाँ भाषा का कौशल देखिए, तुलसीदास जी का शब्द चयन और किस प्रकार शुक्ल जी इस पर ध्यान देते हैं कि चाप में चाप बोलते समय हवा पूरे वेग से मुंह से निकलती है और पे बोलते ही हवा रुक जाती है। चाप काम कर रहा है, शब्द का उच्चारण काम कर रहा है, पूरा प्रश्न भी उसके साथ चल रहा है। चाप बोलने में चाप में हवा बाहर निकली और पे बोलती बंद हो गई। उधर राजा लोग हैं धनुष में उठना चाह रहे हैं पर उठते से पहले को बंद हो गए। इसी प्रकार फिर समीप बोलते हैं तो मी बोलने में फिर हवा निकलती है, पे बोलने फिर बंद हो जाती है। तो चाप समीप महीप न जाए, इस तरह की कई सारी श्रृंखलाएं शुक्ल जी हमें दिखाते हैं कि कैसे किसी कवि के सामर्थ्य को भाषा से हम परिभाषित करें। और अकेली भाषा ही नहीं, उन्होंने प्रेम को प्रतिमान बनाया, उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों को प्रतिमान बनाया, भारतीयता को प्रतिमान बनाया। इन्हीं सब बातों को लेकर इस पुस्तक में मैंने विनम्र प्रयास किया है कि मैं शुक्ल जी पर एक बहुत व्यापक समुद्र पर बूंद के रूप में कुछ लिख सकूं। उसकी परिणति आपके सामने है इन शब्दों के साथ। और मैं आप सबको आभारी हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारा गौरव है, हमारा आशीर्वाद, एक आशीर्वाद आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे सम्मेलन के रूप में है। इसे आप बनाए रखें और हिंडौन में इस तरह के रचनात्मक आयोजनों को आप संबल प्रदान करें, इसी आशा के साथ सभी को आदरणीय अध्यक्ष महोदय इंदुशेखर जी, हमारे मुख्य अतिथि बैंक के प्रिंसिपल साहब पुष्पेंद्र जी और आज के हमारे इस आयोजन के केंद्र बिंदु मीरा जन साहित्य संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मंच के माध्यम से कृष्ण बिहारी पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक नई किताब लेखक के लिए आना जिंदगी का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। सबसे कठिन काम होता है वो जब पल को सहेजना, जब उसकी कोई कृति या उस पर पता नहीं आलोचना का कैसा स्वरूप होगा, उसी चीज को मौलिक निबंध का अर्थ है आचार्य राम। बाकी तो किताब के बाद हमारे दोनों जो रहता है वो किस तरह से भाषण देना या उस तरह से, मैं आपके संवाद के जरिए, मेरी माँ कहा करती थी जब मैं उनको बताता देखो मैया कहते थे, चूँकि गांव में पले बड़े गांव में रह रहे हैं, गांव की मिट्टी में ही मिल जाना है, करता ही है। वो बेचारी अनपढ़ ने कविता को समझती थी, मैं कहानी को समझती थी। वो उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी, भाई तेरा भाई जब ड्यूटी हो गया जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, ये जब मैं नौकरी लग गया तब के बाद, और तेरे से छोटा हवलदार है और वो छोटा भी अफसर बनेगा। तो ये हिमाचल के लिए मैं जिंदगी भर पढ़ रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत चीज़ें मैंने कहा देखो मैं भैया 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, कलेक्टर हो मास्टर हो, कलाकार का भी रिटायरमेंट होता है। मैं वो काम करूँगा अलग कलाकार, मैं नौकरी कर लूँगा, बन जाऊँ, बड़ा भी बन सकता हूँ, कलेक्टर तो नहीं बन, बड़ा मास्टर कुछ भी बन जाऊँ। दरअसल आपने मैंने जो मेरी आंखों में जो सपने थे अवतार सिंह दास की कविता जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं आंसर में, मुझे तो उसकी लहर आज में पूरी कविता मुझे याद भी नहीं है। और वो कविता की वो लहर बहुत ज़्यादा कोट की जाती है जगह जगह कि आंखों के सपने भी मरने चाहिए जो आप आंखों के। मैं सब एक युवा उम्र में अफलातून होते हैं, ये सच है। मैं और मेरी उम्र के तब युवा 22-23 साल 19-20 साल के सब मैं ऐसे सोचता था यार कभी साथ तो मैं ये इससे अच्छा तो लिखे सोचता ये अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करना। हम भरतपुर पढ़ते थे, यहाँ से भरत चारों कागजों फिल्म देखे कोई नाम पढ़ने का कहाँ रजिस्ट्री लेवल पर है, कहाँ केमिस्ट्री लेवल पर है, वाली क्लास किस कमरे में लगती है। मैं 2 साल लगातार पढ़, कल्पना कर सकते हो माँ बाप की धैर्य क्या।
क्यों 2 साल तक हम जैसे एक ऐसे आपको झेलते रहे जिसका सपना ही अलग था और उस दिशा में धुंध थी, मतलब ऐसा कोई दिशा नहीं थी कि भाई करना क्या है। मैंने अपने बड़े भाई को बताया तो मैंने कहा ये पागल बने, मैंने कहा दिया भैया पढ़ ले, नौकरी कर ले। मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं जाती, मैंने यार या तो क्रिकेटर बनना है और या एक्टर बनना है या NSD जाना या FTI जाना बना, दो कला तीसरी दिमाग में नहीं है। और मैंने चूँकि हमारे कुम्हार था जो नई दिल्ली स्टेशन पर पुलिस काम करता, मैंने उसे NSD का फॉर्म बनाया है ना, पुनः फिल्म स्कूल से उससे वो बेचारा फ्री में उसने सामान ढोया तो पुणे का आदमी का 1 महीने तक वो फॉर्म ला कर दिया उसको। सांस सवेरे ताने मिलते घर में आटा मुट्ठी भर मिर्च मसाले तरस गए पिसने को सिलबट्टी पर, ऐसे ये तो बड़े शानदार तरीके से नवज्योति वाले पत्रिका छापते थे। अब के जाड़े में गदराई सरसों का यौवन पाला लूट गया, बेटिया की शादी का सपना फिर से टूट गया, हुए नहीं पद भोला मारू जोगी पाड़े में अब के जाड़े में। तो हर आदमी कविता से शुरुआत करता है, लेकिन किस विधा में आप बहुत बेहतरीन लिख पाते हैं अपना। जो बड़ी व्यस्तता में पेपर का काम कर बताया कि 2 बजे तक वो शायद पेपर ट्रेजरी में जमा करा के और सीधे यहाँ आए हैं अपना स्नेह इनको देने। हमारे प्रिय मित्र और 40 साल से लेखन की दुनिया में हमारे साथ हैं ऐसे पथिक जी, जिनकी पुस्तक के लिए हम आज यहाँ सब जुड़े हैं। और मैं तो हैरान था ये आयोजक लोगों के, जब हम बैठे थे तो बताया गया कृष्ण बिहारी यहाँ नहीं बैठेंगे, वो वहाँ बैठे हैं। भर्तृहरि ने लिखा परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्य निज हृदय विकसंती संधि संध्या कीमते। अरे अब कितने से लोग हैं जो दूसरों की ही प्रशंसा, दूसरों के ही गुणों का अनुवाद करके आनंदित रहते हैं, अपनी ओर ध्यान नहीं देते हैं। कृष्ण बिहारी की कुर्सी नहीं लगाई थी, ये तो हमारा। और हम लोगों की तीनों की प्रशस्तियों में 20 मिनट तक करते रहे। तो ऐसे जो ऐसे उदार मन वाले लोग, ऐसे बड़े मन वाले लोग, और उनके परिमल नीराजन संस्था के कृष्ण बिहारी जी और इनके साथ दयाल सिंह सोलंकी हैं, हमारे मनीष जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, अभी जिन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाए, धाकड़ जी, सोमनाथ जी ने बहुत अच्छा एक पत्र वाचन किया, सतीश चंद्र जी भी जिनकी भूमिका इसमें सुंदर है, संतोष जी, ऐसे सभी, राकेश प्रजापति जी, हेमंत सोनी जी, सोहन जी, ऐसे सभी जो नीराजन के स्तंभ है और जिन्होंने इंदौर में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शुरुआत जो वर्षों से जो लुप्त पड़ी थी, उन सभी को मैं और आप सभी जो पिछले 2 घंटे से यहाँ इस कार्यक्रम को अपने नगर के इस लाडले का उत्साहवर्धन करने के लिए जो बैठे हुए हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। दरअसल यहाँ 2 कृतियों का लोकार्पण हुआ है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। एक प्रत्यक्ष कृति है कृष्ण बिहारी पाठक की, रामचंद्र शुक्ल दृष्टि और सृष्टि। लेकिन मित्रों यहाँ एक कृति का और लोकार्पण